आजाद ने जीत पर किया शुक्रिया भी, तनकीद भी की साथ साथ में। पीडीपी ने मनाया जश्न, पटाखे भी फोड़े, भांगड़ा भी किया सड़कों पर। लाल चौक आबी गुजर में लगी भयानक आग, सैलाब की अभी मार बाकी थी कि आग ने उजाड़े आशियाने। बड़गाम पुलिस ने किया स्कैंडल को बेनकाब, एग्रीकल्चर महकमे की कारस्तानी दिखाई आवाम को। मुलाजमीन की विजिलेंस कर रही है अब फिरिस्त भी तैयार। आदाब नाजरीन, मैं हुसैन एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान रुकी पड़ी बातचीत को एक बार फिर शुरू करने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद में तैनात हाई कमिश्नर्स मुतहरिक हो चुके हैं और दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए हरी झंडी भी दिखाई है। और इसी सिलसिले की कड़ी के तहत नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अगले हफ्ते भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात भी करेंगे। उधर पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के साबिक़ा मशीर और भारत के कौमी सलामती मशीर और सेक्रेटरी खारजा के दरमियान नई दिल्ली में एक बातचीत का इंकशाफ भी हुआ है और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील देने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत शुरू होगी बल्कि एतदाल पसंद हुर्रियत लीडरान को भी बातचीत की दावत देने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रियासी गवर्नर एन वोहरा की हिदायत पर विजिलेंस महकमे ने GAD के तहत आने वाले मुख्तलिफ महकमे में तैनात मुलाजमीन के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं और इन तहकीकात के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन मुलाजिम कितना ईमानदार है और कौन करप्शन के दरिया में डूबा हुआ है। ज़राए के मुताबिक विजिलेंस महकमे ने इब्तदाई तौर पर 1039 मुलाजमीन की लिस्ट तैयार की है और ये वो मुलाजमीन हैं जिन पर हमेशा से करप्शन की नज़रें करम रही है और इन मुलाजमीन की लिस्ट रियासती गवर्नर को दी जाएगी जहां से इन पर आखिरी फैसला आएगा। जम्मू में जीत का जश्न जहां कांग्रेस मनाने से दूर दूर ही रही, ताहम साबिक़ा वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी जीत को सेक्युलर ताकतों की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी सेक्युलर ताकतें मजबूत होती रहेंगी। ये सेकुलर फोर्सेस की जीत है और इसमें मैं बधाई देता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको और CPIM को कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और सेकुलर फोर्सेस को इस स्टेट में मजबूत किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगले कुछ सालों तक विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी ये सेकुलर फोर्सेस इकट्ठे रहेंगी और उन ताकों को पराजय देंगी जो रियासत का सेकुलरिज्म कमज़ोर करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। और अब जम्मू कश्मीर में सरकार का मामला, भाजपा के रियासती सदर जुगल किशोर ने इंकशाफ किया है कि सरकार के हवाले से PDP और भाजपा के दरमियान अगरचे मुज़ाकरात जारी हैं ताहम तातुल भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि कुछ पेचीदा मामलों पर दोनों पार्टियों ने समझौता न करने का फैसला भी किया है ताहम नई सरकार तश्कील देने के सिलसिले में कई मामलों को पसे पुष्ट डालने के सिवा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा रियासत में मजबूत मुस्तहकम सरकार कायम करना चाहती है और दोनों पार्टियों के दरमियान सरकार के हवाले से बातचीत जारी है ताहम भाजपा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेगी और पूरी तरह से गौर खोज करने के बाद ही PDP के साथ नई सरकार तश्कील दी जाएगी।
जम्मू कश्मीर में करप्शन का ग्राफ जहां ऊंचा ही क्यों न हो, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान ऑफिसर भी जब जहां खबर मिलती है इस करप्शन को जड़ों से मिटाने की कोशिशें करते रहते हैं। सिर्फ 10 दिन पहले बडगाम जिले में ज्वाइन करते ही एसपी बडगाम फयाज अहमद ने बडगाम जिले में करप्शन को बेनकाब करने के लिए अपने जवानों को मुतहर्रिक किया और पुलिस के जवानों ने एक ऐसा स्कैंडल बेनकाब किया जिसको कहते हैं कि बरसों से चलता रहता था और सबकी हिस्सेदारी के होते हुए इस पर कोई रोक नहीं लगाता था। किसानों के लिए सिंचाई के मोटर सरकारी सतह पर मुफ्त या सब्सिडी में किसानों को बडगाम में फराहम करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर ऑफिसर बडगाम को थी, लेकिन यहाँ किसानों को ये मोटर देने के बजाय महकमा बाजार में फरोख्त करता था और बडगाम एग्रीकल्चर ऑफिसर ये काम अक्सर बताया जाता है कि खुलेआम ही करता था। ताहम उन्हें शायद अब मालूम नहीं था कि अब की बार बडगाम का पुलिस अफसर बदल चुका है और नए पुलिस अफसर जो अभी नौजवान ही हैं ने आते ही अपने जवानों को मुतहर्रिक किया। बडगाम के करप्शन की खबर मिलते ही बडगाम पुलिस की टीम ने छापा मारकर 30 के करीब पेट्रोल पंप जब्त किए और ये भी बताया जाता है कि ये सरकारी पंप बाजार में फरोख्त किए जा रहे थे। बडगाम जिले में एसपी फयाज अहमद की इस कार्रवाई पर खूब वाहवाह की जा रही है। ताहम कई ऐसे भी हैं जो फयाज को फयाजी जारी रखने का मशवरा तो देते हैं, वहीं उम्मीद ये भी लगा रखे हैं कि इस करप्शन में सिर्फ इतने ही लोग मुलविस नहीं हैं बल्कि इसके तार बहुत ऊंचे हैं और तारों को भी मोड़ जोड़ना और मरोड़ना है। एक्चुअली हमने मौसूल ज़रिए से हमें इतला मिली कि कुछ यहाँ पे नाजायज़ तौर से कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ पंप्स रखे गए हैं स्टोर में, एग्रीकल्चर स्टोर में। तो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एसएसपी बडगाम और डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने एक टीम तहसीलदार बडगाम और एसएचओ बडगाम पे मुश्तमिल की, जिन्होंने वहाँ पे जाके ये देखा कि वाकई में वहाँ पे पंप्स हैं और वो जिन पंप्स के लिए उन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है। तो सिमिलरली टीम ने उन पंप्स को सरबेमोहर किया और जब्त करके अपने कस्टडी में ले लिया। इस ज़मीन में एक एफआईआर भी हमने रजिस्टर किया है, एफआईआर नंबर 25 ऑफ 2015, तो जिसमें हमने 30 पंप अभी तक सरबेमोहर किए हुए हैं। और अगली खबर में हम बडगाम से लाल चौक चलते हैं और लाल चौक का इलाका और उसके साथ साथ खास तौर पे आबी गुजर आसपास के लोग अभी सैलाब की मार से बाहर ही नहीं आ पाए थे। वहीं कल आग की एक हौलनाक वारदात में यहाँ निस्फ दर्जन से जायद मकान आग की पुरअसरार वारदात में खाकस्तर हुए। कल बाद दोपहर श्रीनगर के आबी गुजरे इलाके में लगी आग से 7 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए और इन मकानों में 15 के करीब कुंबे रिहाइश पजीर थे। आग बहुत ही भयानक थी जिसे बुझाने के दौरान फायर सर्विस अमले के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए और आग कहा जाता है कि फायर सर्विस की गाड़ी को गुंजान आबादी वाले इलाके में पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उधर पीडीपी सीनियर लीडर और एमएलए अमीर अकल अल्ताफ बुखारी ने आबी गुजर में हुई आग की वारदात पर सदमे का इजहार करते हुए इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो मुतासिरीन की फौरी तौर मदद करें। और अगली खबर आपको हम बताते चले, जम्मू कश्मीर में पापा कश्तवाड़ी कभी दहशत का नाम हुआ करता था और श्रीनगर की एक अदालत ने साबका सरकारी बंदूक बरदार पापा कश्तवाड़ी केस के सिलसिले में पुलिस को हिदायत दी को इस केस के एक और इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने और मुलजमान की तहवील से गैर कानूनी तौर हथियारों को भी बरामद करें। बदनाम ज़माना इखवानी कमांडर पापा कश्तवाड़ी केस की समाअत फर्स्ट एंड सेशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर की अदालत में हुई, जिस दौरान दरख्वास्त कुनंदा ज़हूर अहमद मीर ने मुलजमान के खिलाफ बयान पेश किया। दरख्वास्त कुनंदा ने इस केस के मुलजिम नंबर 6 मोहम्मद मकबूल शेख उर्फ मगवातुल के बारे में बताया कि अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है और अदालत को यह भी बताया गया कि पापा कश्तवाड़ी के पास करीबन 60 के करीब गैर कानूनी हथियार हैं और इस वजह से लोग और वो सब उनसे खौफजदा रहते हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ चकोटी सेक्टर से होने वाली तजारत मुअत्तल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तजारती सरगर्मियां एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो चुकी हैं। अब की बार उस पार के हुकाम ने पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से तजारती सामान लेकर जाने वाले 22 ट्रक रोक लिए हैं, जबकि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी ने भी कश्मीर से आने वाले 50 ट्रकों को वापस जाने से रोक दिया है। हुकाम की जानिब से तजारती सामान में मुबैना तौर ब्राउन शुगर स्मगल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और तब से अब तक इस शाहरा पर तजारत में बादल ही छाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच अच्छबल की जानिब से अच्छबल में एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। कैंप के दौरान नौजवानों के साथ साथ आम लोगों को बैंक की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई और इस मौके पर बताया गया कि जहां इस कैंप में खुद रोजगार स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई, वहीं इस कैंप का ज़्यादा मकसद आधार कार्डों की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करना था। ये कैंप ब्रांच यूनिट जो जम्मू कश्मीर बैंक का है अच्छबल है, उन्होंने FLCC की वसादत से यहाँ किया था। यहाँ हमने इनको जो भी हमारे यहाँ जो हमारे आसपास गांवों से जो लोग आए थे, हमने उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसेप्ट के मुताबिक जानकारी दी, PMJDY प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, और खासकर हमने आज स्टेटस डाला आधार कार्ड पर, क्योंकि जो LPG में हमें इस वक्त डिफिकल्टी आ रही है कनेक्ट लिंक करने के लिए KYC नॉर्म में, तो आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को जानकारी दी कि ये NRLM कंसेप्ट जो नया आ रहा है, जो पहले SGSY था वो बंद हो गया, तो उसका कंसेप्ट दिया ताकि राज्यसभा सीटों में जीत हासिल करने पर PDP फूले नहीं समा रही है और जनूबी और शुमाली कश्मीर में PDP कारकुन ने कल जीत का जश्न खूब मनाया। अनंतनाग में नज़ीर अहमद लावे की जीत पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया और PDP कारकुन ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का शुक्रिया अदा करते हुए भांगड़ा भी डाला। ये तो जो कि हमारे जहन में नहीं है, हमारे तस्वीर नहीं है कि लावा साहब को पार्लियामेंट में पहुंचना है। ये तो देना सरफरोश आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, जिसने हम कमज़ोर क्या, जिसने ऐसे वर्करों को जो लावा साहब क्या क्यों जिसके दिमाग में नहीं है कि हम पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे पार्टी क़यादत ने ये तस्वीर किया है कि ये जो कैंडिडेट है जिसको नज़ीर अहमद लावे ने इतने सारे वोटों से हारा है कि बहुत सारे वोट उसने लिया है, सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी, जो उन्होंने ये तस्वीर किया है कि हमें लावे साहब को पार्लियामेंट तक। उधर बीजेपी भी इसे जश्न के साथ साथ इसे एक तारीखी कदम बता रही है। जम्मू में भाजपा सीनियर लीडर जुगल किशोर ने राज्यसभा सीट की जीत पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने एक तारीख रकम की है और उनकी जमात ये तारीख आगे भी रकम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट जो है वो जीती है। हमारे पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहाज जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने राज्यसभा की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा है। वैसे तो हमने 2 कैंडिडेट्स जो वहाँ पर उतारे थे, लेकिन एक कैंडिडेट हमारे 1-2 वोट से पीछे रह गए और एक कैंडिडेट हमारे जो जीते हैं वो आपके सामने हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवारा सजाद गनी लोन ने जम्मू के जगती कैंप में कश्मीरी पंडित बरादरी से मुलाकात करके उनकी पार्टी को वोट देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कश्मीर पंडितों के बगैर नामुकम्मल है और उनकी दिली ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर वापस अपने घरों को आबाद कर सकें। शुक्रगुजार तुम तक टाइम तो आज पे आज ब्रो 3 रेत या 2 रेत आज भी और वोट मांगने खुदा दिस कामयाबी और इससे पहले कि मैं मस्जिद गए शायद यन पे माइग्रेशन गमस ये में तबको पे यीजा लीड जख कुन जाए यीजा हंदवर सेगमेंट और कुपवारा मुतमईन बशीर साहब कि जैनुक काज हसा पंडित कम्युनिटी
मगर बहुत तुंद बॉय बह वन यह कि एज पार्टी चेयरमैन इंशाल्लाह मे दोप बाय पान आयोस अम खुद ज्यादा बट जेन काज इंशाल्लाह तुई अगर यकीन बेहो यन में जोनमुत बहुत। तो अगली खबर एक बार जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान बराबर जारी है। कश्मीर में रोज़ मुजाहरे बिजली पर होते हैं, लेकिन जम्मू के भिठंडी इलाके में भी लोगों ने कल मुजाहरा करते हुए महकमे बिजली पर इल्ज़ाम लगाया कि बिजली महकमे की गफलत शारी की वजह से आम लोग बिजली की रोशनी से महरूम हैं और महकमा है कि कोई कार्रवाई नहीं करता है। जम्मू में कल मुजाहरा करते हुए बताया गया कि भिठंडी का बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले 20 दिनों से ख़राब है, लेकिन महकमे का कोई भी मुलाजिम यहाँ आकर ना तो ट्रांसफार्मर को कहीं मरम्मत के लिए ले जाता है और ना ही इसे ठीक करने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाते हैं। और अगली खबर में पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नर अफसरान और मुकामी लोगों में तालमेल बनाए रखने के लिए कल एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिस दौरान मुकामी लोगों ने जिला इंतजामी को अपने अपने मसाइल से आगाह किया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों को इस मौके पर भरोसा दिलाया कि उनको इंतजामिया भरपूर ताउन फराहम करेगी। जब डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है यहाँ की जो फार्मर्स हैं उनके लिए जितने प्रोजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मेरा पहला रहेगा कि उस पर फोकस करूँ मैं। और उसके बाद यहाँ मिल्क प्रोडक्शन पे है, जो फ्रूट ट्रेडर्स ग्रुप हैं, उसके बाद और भी काफ़ी स्कोप है एग्रो इंडस्ट्री के, इन सब सारे एरियाज़ पे मेरा पूरा फोकस होगा। इसके अलावा जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, एक आम इंसान की जो ज़रूरत होती है, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी कहते हैं, वो मेरा प्रायोरिटी का एरिया होगा। उसमें मैं जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा मेरी कोशिश यही रहेगी यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनके लिए सारी सुविधा मैं 24 घंटा तक उपलब्ध करा सकूँ, किसी को राशन के लिए किल्लत न सहना पड़े, किसी बिजली की जो समस्या है उसके लिए मैं मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी, चीफ इंजीनियर तक से भी बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ बार बार कटिंग हो रही है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगली खबर एक बार फिर पुलवामा से और हाजीबल पुलवामा के लोगों ने बताया कि हाजीबल को दूसरे इलाकों के साथ मिलाने वाले पुल पर अगरचे 9 साल पहले काम शुरू किया गया है, ताहम इतना उर्सा गुजरने के बावजूद भी पुल पर काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से अपील किया कि इस पुल की तामीर को जल्द जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि हाजीबल इलाके के रहने वाले लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शाह पे 2015 तान जन यह बनान आमुत वन तह ना कह चलान, लिहाजा गई अमिच सही प्रॉब्लम गई रंग रंग मुश्किलात, यमो मुश्किलात सत आय सहलाब कि जदस मज आय, ताकि सोन माल इंसान हैवान सारी कह गो फना। लिहाजा अगर यह कदल तैयार गए तो अस वात सरसी एरियास यम फायदे, लिहाजा कहन तह गवर्नमेंट अत कुन तवज्जो। पुलवामा के बाद सोपोर और सोपोर में भी पुल का ही मामला। शेर कॉलोनी सोपोर में अगरचे 3 साल पहले एक पुल की संग बुनियाद रखी गई थी, ताहम पुल पर काम शुरू नहीं हो सका है। लोगों के मुताबिक अगरचे सरकार ने यहाँ तामीराती का मटेरियल भी डाला, संग बुनियाद भी रखा, लेकिन सरकार उसके बाद आगे बढ़ नहीं सकी। लोगों ने हुकूमत से अपील की कि इस पुल की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, ताकि शेर कॉलोनी के लोगों को और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। संग बुनियाद त्रावन, मगर कदल कम आय न पूर मुकम्मल कर कहें। अत गई लगभग आज तान लगभग 5-6 वरी, और 6 वरियन मज आव न कह रद्द अमल कर, और यह तिथे कर यह बराबर तम दो आव अत संग बुनियाद त्रावन। जाए अगर अमर अब्दुल्ला साहब ने 13 करोड़ ऐलान कर 14 करोड़ रुपया से जैसे ये ठेक 14 करोड़ मज आ 2 करोड़ दिन 3 वरी गो आज 3 वरी 5 वरी लगन ये बजाय 3 वरी गई पात कुन मुझे का सुरगर नमिक चलान न मुलाजिम खास कह बिचार तंग आय क्या कर ये थोमुत भला मुल्क की गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में नॉन टीचिंग फोरम का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें नॉन टीचिंग फोरम के ज़िला सदर का इंतखाब किया गया। इस मौके पर नॉन टीचिंग फोरम के चेयरमैन ने इजलास की सदारत की और मोहम्मद यूसुफ पुख्ता ने यहाँ भारी अक्सर से जीत भी हासिल की।
गोड़ बह दिल तमाम बायन शुक्रिया अदा करान यमो यथ मज जबरदस्त पहल कर इलेक्शन किस बारस मज तमाम दफ्तर मज फिर प्रत कुन जाय फिर ना गस पार्टिसिपेट यथ मज कर इलेक्शन हार या जीत यह मसल तूत आसा कि इरशाद साहब बने प्रेसिडेंट बह बना प्रेसिडेंट मगर काश अकुई और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम रहने की वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बल्कि माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से फंसे ड्राइवर और ड्राइवरों को हर वक्त परेशानी होती है और ड्राइवरों का मानना है कि इंतज़ामिया की नाकस इंतजाम की वजह से हर रोज़ कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है और फिर माल बरदार ड्राइवरों की ज़्यादातर ही शामत आती है। किसी भी जगह देखे पत मज पत गई पकान जाम मकल हम सुबह के रुके हैं जाम में अभी थोड़ी चलती है गाड़ी थोड़ी फिर रुक जाती है। यही कहना चाहता हूँ और कोई नहीं भाई जाम खुलना चाहिए। अंदर हम सुबह से यहाँ जाम में फंसे हैं लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसे चल रहा है कि जहाँ कोई पूछता है ना कोई किसी की सुनता है। चलिए अगली खबर हम आपको दिखाते हैं। आपके मुंह में पानी ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कश्मीर में सरमा का मौसम और सरमा के मौसम में सब सुबह सुबह ठंड होती है तो ठंड का इलाज भी होता है। जी हाँ, उस ठंड के इलाज को हम कश्मीरी हरीसा कहते हैं। आपने अगर खाया नहीं होगा तो आप ज़रूर जब कश्मीर जाएंगे तो एक बार ज़रूर चखिएगा क्योंकि हरीसा के बगैर कश्मीर के ठंडे मौसम का मज़ा ही नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं कश्मीर ठंडा मौसम और उसके साथ साथ हरीसा। कड़ाके की ठंड हो, बाहर निकलने का ना तो रास्ता हो और ना ही मन, तो इसमें एक आम आदमी करे तो करे क्या। यूं तो कश्मीर में सरमा के लिए पकवानों पर पकवान मशहूर हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में हरीसा जैसा कोई बड़ा पकवान हो ही नहीं सकता है। कश्मीर की ठंड और वक़्त को मारने के लिए आम कश्मीरी हरीसे का खूब इस्तेमाल करता है और यह हरीसा कश्मीर के हर नुक्कड़ और गली पर खूब मिलता है। सुबह सुबह जब कड़ाके की ठंड हो तो गरम गरम हरीसे का मजा ही कुछ और होता है। ताहम हरीसा बनाने के लिए मेहनत और वक्त की सख्त जरूरत होती है और रात भर की भरपूर मेहनत के बाद ही हरीसा तैयार होता है। सर्दियों में ही चलता है। सर्दियों में इसके खाने से जिस्म में गर्मी पैदा होती है और जब ज़्यादा सर्दी होती है, जब माइनस होता है यहाँ, तो हमें अच्छा खासा काम होता है हरीसे का। हरीसा गोश्त के बने पकवानों में से एक पकवान है और इसको पकाने के लिए रात भर गोश्त को उबालना पड़ता है। थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा काजू किशमिश और बादाम और उस पर कश्मीर के जाफरान की खुशबू इसकी खुशबू और जायके में और इजाफा कर जाती है। हरीसा खाने का मजा नानबाई की रोटी पर तो और ही होता है, ताहम कुछ लोग उंगली से चटाकर भी इसका मजा लूटते हैं। कश्मीर में ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। इसमें बहुत से मटन में कुछ ऐसे मसाले डाले जाते हैं जिसमें हमारा जो बॉडी हीट होती है वो बरकरार रहती है। प्रेफर करते हैं इसमें सर्दियों में खाया जाता है, इसमें खाने में भी मज़ा होता है। और यूं जब आप घर में हो तो हरीसा बनाने और खाने दोनों का मजा कुछ निराला ही होता है। सनम एजाज, ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सुबह सुबह आप हरीसा भी अगर कश्मीर में तो ज़रूर खाइएगा क्योंकि हरीसा से आपका दिन गर्म रहता है, आपका बॉडी गर्म रहती है और गर्म जब हो क्योंकि ठंड में गर्मी बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे कड़ाके की ठंड जब कश्मीर में विंटर्स में होती है। तो इसी वादे के साथ आपसे लूँगा इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।